हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। आज हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है उसका एक्सप्रेशन, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ के मुताबिक जो मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट होता है डी बी वेक्टर, वो बराबर होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई करंट एलिमेंट आई डी एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा बायट-सैवर्ट लॉ का रिलेशन है ना। अगर हम इस करंट एलिमेंट को एस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करें तो कर सकते हैं ऐसा। हम इस एलिमेंट को एस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें जो है आइडियल वेक्टर वापस मिलेगा। तो एस से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। हमें ये पता है कि जो करंट पर यूनिट एरिया होता है वो हमारे करंट डेंसिटी के जे वेक्टर के बराबर होता है और जो एस डी एल होता है वो डी वी के वॉल्यूम एलिमेंट के बराबर होता है। तो दोनों को हमें लिखना है, दोनों का वैल्यूज हमें पुट करना है, ठीक है। तो करंट एलिमेंट के जगह पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम जे वेक्टर डी वी को यूज कर सकते हैं। तो लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बनेगा, जो डी बी वेक्टर है वो बराबर होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। आइडियल वेक्टर के जगह पर हमें जे वेक्टर डी वी लिखना होगा और हमें करना होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आइडियल वेक्टर के जगह पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जे वेक्टर डी वी हमने लिखा है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई जे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स के बीच में होता है। वॉल्यूम वाले एलिमेंट को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसको हमने बाहर निकाला है ना। अगर हमें टोटल चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा पूरे वॉल्यूम पर। यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो जाएगा कैंसिल, बचेगा बी वेक्टर जो कि हमारा बराबर होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। फिर उसके बाद हमें लिखना है वॉल्यूम इंटीग्रेशन जे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी वी का। अब ये जो पोर्शन है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर के बराबर आता है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर के बराबर आता है। और ये चीज जो है हमने पहले करी थी तो इसलिए उसको हम दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर हम जो है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के जगह पर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बी वेक्टर हमारा बराबर आएगा माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। फिर हमें लिखना है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर के जगह पर नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर डी वी। नेगेटिव साइन को हमने आगे लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद वी नो दैट जब भी कभी हम कर्ल निकालते हैं एक स्केलर इनटू एक वेक्टर का, वो बराबर होता है, ये भी हमने पहले प्रूव किया है, के कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ के। यहाँ पर के स्केलर क्वांटिटी है और ए जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो के जगह पर हम लिखेंगे 1 अपॉन आर और ए वेक्टर के जगह पर हम लिखेंगे जे वेक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ल का मतलब होता है डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो डेल ऑपरेटर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, के जगह पर हम लिखेंगे 1 अपॉन आर और ए की जगह पर हम लिखेंगे जे वेक्टर। तो 1 अपॉन आर इंटू जे वेक्टर जो है जे वेक्टर डिवाइडेड बाय आर आएगा, ठीक है। यहाँ पर के जगह पर हमें लिखना है 1 अपॉन आर। ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा है उस पर हमने वैल्यूज पुट किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। और ए वेक्टर के जगह पर हमें लिखना है जे वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ के लिखा है तो ग्रेडियंट मीन्स डेल ऑपरेटर के साथ ट्रीट करना 1 अपॉन आर को।
अब स्टेडी करंट के लिए कंडीशन होता है, स्टेडी करंट के लिए क्या कंडीशन होता है कि उसका जो करंट डेंसिटी का कर्ल है वो 0 के बराबर आता है, यानी कि डेल क्रॉस जे वेक्टर जो है 0 के बराबर आता है। तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर हुआ। तो डेल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जे वेक्टर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ 1/r आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डेल ऑपरेटर नहीं है, ए वेक्टर है। ए वेक्टर मतलब कि हमारा जे वेक्टर, तो यहाँ पर जे वेक्टर आएगा। तो हम माइनस जे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ 1/r की जगह पर कर्ल ऑफ जे वेक्टर डिवाइडेड बाय आर लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले इक्वेशन में हम लिखते हैं, माइनस यहाँ पर फॉर्मूले में चला गया तो बचेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन और यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ल ऑफ जे वेक्टर डिवाइडेड बाय आर डीवी को, और इस कर्ल को हम बाहर भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट 4 पाई के आगे भी लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू नॉट 4 पाई जो है कांस्टेंट है, एंड जब हम कर्ल निकालेंगे तो कांस्टेंट खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कर्ल को हम आगे लिख सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन के, तो हमने आगे लिखा है। ठीक है, डेल क्रॉस को आगे लिखा है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, इस वाले पोर्शन को अंदर और डेल क्रॉस को आगे लिखा है। नाउ हमें जो है एक चीज पता है कि जब भी कभी हम कर्ल निकालते हैं ए वेक्टर का, वो बी वेक्टर के बराबर आता है, क्योंकि ए वेक्टर हमारा है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो बी वेक्टर की जगह पर हम डेल क्रॉस प्रोडक्ट ए यानी कि कर्ल ऑफ ए लिख सकते हैं ऊपर, और बाकी सारी चीजें सेम होगी, हमें इसको कॉपी करके सेम लिखना होगा। अब यहाँ पर ये जो कर्ल वाला पोर्शन है दोनों में प्रेजेंट है, तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डिवाइडेड बाय आर dv। और यही है हमारा एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन है ये हमारा? वेयर ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है ए वेक्टर हमारा। इतना आता है हमारा ए वेक्टर। तो वही यहाँ पर बुक में भी लिखा है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ के मुताबिक डी बी वेक्टर जो है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ इंस्टेड ऑफ करंट एलिमेंट, ये जो हमारा करंट एलिमेंट आईडीएल है, कंसिडर अ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। इसके जगह पर हमें करंट के वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करना है। Therefore we can write dV is equal to SdL for a volume element। इसलिए हम dV के जगह पर SdL लिख सकते हैं वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, जहां पर S जो है वो एरिया है सरफेस का जिसने वॉल्यूम को इनक्लोज किया होगा। वॉल्यूम को किसी सरफेस ने बंद किया होगा, उस सरफेस का एरिया है S इंटू लेंथ, यानी कि एरिया इंटू लेंथ जो है हमें वॉल्यूम देगा। तो आइडियल वेक्टर की जगह पर हम I डिवाइडेड बाय S इंटू SdL लिख सकते हैं। S और S हो जाएगा कैंसिल। I डिवाइडेड बाय S जो है जे वेक्टर के बराबर होता है और SdL जो है dV के बराबर होता है। यहाँ पर हम वेक्टर नहीं सिर्फ लेंथ को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो SdL जो है dV के बराबर होता है। तो आइडियल वेक्टर की जगह पर हम जे वेक्टर dV पुट करेंगे। Therefore इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई जे वेक्टर dV इंटू आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो dV है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम बाहर भी लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट के हमने बाहर लिखा है। Therefore the magnetic field B vector at any point at a distance r from the volume distribution of current of volume dV is given by, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसी पॉइंट पर
पर जो कि डिस्टेंस r पर प्रेजेंट है करंट के वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से, वो हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन करके मिलेगा दोनों साइड को। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r के बराबर होता है, तो उसको हमने यहाँ पर पुट किया है। यहाँ पर जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं 1 अपॉन r का, तो वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जो है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r होगा। तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट किया। नाउ वेक्टर आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। ये जो नेगेटिव ऑफ j वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r है, वो जो है ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r क्रॉस प्रोडक्ट j वेक्टर के बराबर आता है, क्योंकि a क्रॉस b जो है वो नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a के बराबर होता है, और ये जो है इस वाले टर्म के बराबर आएगा। जो ग्रेडियंट है 1 अपॉन r का क्रॉस प्रोडक्ट j वेक्टर जो है इस वाले टर्म के बराबर आएगा। हम जो पहले मैंने फॉर्मूला यूज किया था, कर्ल ऑफ k वेक्टर इज इक्वल टू k कर्ल a माइनस a क्रॉस प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ k, इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर k हमारा 1 अपॉन r है, a वेक्टर हमारा j वेक्टर है। स्टेडी करंट के लिए जो ग्रेडियंट ऑफ j वेक्टर है वो 0 होगा, तो उस वाले पोर्शन को हमें नहीं लिखना है, तो यही दो पोर्शन बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव ऑफ j वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r है, उसके जगह पर हम कर्ल ऑफ j वेक्टर डिवाइडेड बाय r लिख सकते हैं, तो लिखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो कर्ल वाला पोर्शन है उसको बाहर निकालना है, निकाल सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो कर्ल ऑफ a है वो b वेक्टर के बराबर होता है, तो b के जगह पर हम कर्ल ऑफ a का यूज करेंगे, और दोनों साइड पे कर्ल प्रेजेंट है, हो जाएगा कैंसिल, बचेगा a वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला टर्म, यहाँ पर कर्ल नहीं आएगा। और ये जो a वेक्टर है वो है हमारा वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और यही था आज का हमारा एक्सप्रेशन।